बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल कोरा नारा देने का काम करती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है कि जो नारा है लोगों ने मन बना लिया। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार, पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार जो है। नमस्कार, न्यूज़बिन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त न्यूज़बिन की टीम है झज्जर में और कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ में है गीता भुक्कल जी। न्यूज़बिन पर आपका स्वागत है जी बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है प्रचार, क्या हाथ बदलेगा हालात? बिल्कुल हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस के पक्ष में हमारे हवा चल रही है और मैं समझती हूँ कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है कि जो नारा है लोगों ने मन बना लिया। क्योंकि लोकतंत्र में देखिए लोग ही महान होते हैं। लोगों का मन है, जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार, बहन बेटियों के साथ, हमारी पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार जो है, बेरोजगारी में हमारा नंबर हरियाणा जो है 1 नंबर का राज्य बन गया है और क्राइम में हम लोग आगे नंबर 1 बन गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल कोरा नारा देने का काम करती है बीजेपी की सरकार। तो लोगों ने बदलाव का एक मन बनाया है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 47.6% वोट देकर 5 सीटें दी थी और 5 हम थोड़े से मार्जिन से हारे थे। इस समय मैं समझती हूँ सभी के लिए, विशेष तौर से युवाओं के रोजगार की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नशे की चपेट में हमारा युवा आ गया है। नशा मुक्त हरियाणा का हम लोग वायदा करते हैं, सुरक्षित हरियाणा देने का सबको वायदा करते हैं। अच्छा, गुड़गांव के बादशाहपुर में अमित शाह पहुंचे और अमित शाह की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा, उनको पेंशन दी जाएगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही मांग बार बार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही, कांग्रेस ने कही। हमने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया था कि अग्निपथ की योजना बंद की जाए। हमारा ये खासतौर से प्रदेश और हमारा इलाका सेना की भर्ती में जाता है। सेना की पक्की भर्ती चाहिए, देश की सेवा करना चाहता है। इन्होंने बिल्कुल भी कोई सुनवाई हमारी नहीं की और हम ये मांग करते हैं, अभी भी हमारे घोषणा पत्र में है कि सेना की भर्ती पक्की होनी चाहिए और ये जो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे हम उनको सरकारी नौकरियों में मर्ज करने का काम करेंगे। अब कहने का क्या है, अब तो चिड़ियाँ चुग गई खेत। यहाँ से उनका तो हरियाणा से छुट्टी होने वाली है। पहले किसी की सुनवाई उन्होंने नहीं की और हमारी सरकार बनेगी। हम सैनिक और अर्ध सैनिक बल के लिए भी पूरी तरह से बोर्ड गठन। गांधी को झूठ की मशीन कह रहे हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर हालात हैं। प्रदेश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बीजेपी के नेताओं द्वारा यौन शोषण किया गया, उसके अपराध में उनको बीजेपी को संरक्षण करते हुए नजर आए। बहन बेटियों की सुरक्षा में हम लोग जो है फेल हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। सबसे पहले वो होम मिनिस्टर हैं, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते और जब भी हरियाणा में आते अगर कुछ दे के जाते तो अच्छा होता। अब इस तरह से वोट के समय में आते हैं, वोट की अपील करते हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम का जहर घुलने का काम करते हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। जो हालात हरियाणा हमारा पीछे चला गया है उसको आगे ले जाने के लिए कांग्रेस को वोट करने का हम अपील करते हैं। आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं कांग्रेस राज में, तो अब और पहले क्या जो हालात थे? बीजेपी के एजेंडा में कभी भी शिक्षा नहीं रहा है और ना हेल्थ रहा है, ना शिक्षा रहा है, ना चिकित्सा रहा है। नीट के हमारे बच्चे जो हैं धरना प्रदर्शन लगातार करते रहे। बॉन्ड पॉलिसी की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाए। मैं ये कहना चाहती हूँ, शिक्षा के नाम पर इन्होंने 5000 स्कूल बंद कर दिए, डाइट बंद कर दिया, आरोही का कोई स्टाफ भर्ती नहीं किया। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री एंड कंपलसरी जो चीज़ें थी उसको इन्होंने लागू नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी, क्वालिटी एजुकेशन का वायदा हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। राहुल गांधी की तरफ से कोई रथ यात्रा भी निकाली जा रही है हरियाणा में 30 से 3 तारीख तक, इसकी कोई जानकारी? देखिए हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जहाँ जम्मू में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में भी पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर रहेंगे और राहुल गांधी जी से बीजेपी वाले बहुत डरते हैं। अच्छा, जब भारत जोड़ो यात्रा में आपको राहुल गांधी के साथ चलते हुए देखा था, उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद थी, तो अभी कोई उनकी तरफ से संदेश आपको दिया गया? देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी, क्योंकि मैं घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्ष हूँ मैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें, खासतौर से राहुल गांधी जी का था युवाओं को कैसे रोजगार देंगे। नशे की चपेट में आ गया युवा, उसके लिए चिंता का विषय, उनसे बिल्कुल ये बात डिस्कस हुई है। साथ ही साथ में इलीगल डंकी के माध्यम से जो युवा पलायन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय। हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान पैरों से नाप दिया संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। उनसे मजबूत व्यक्ति कोई है नहीं राजनीतिक तौर पर, जो स्पष्ट बात करते हैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुन रहे हैं, समाधान का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस के हाथ का साथ देने का वायदा कर रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं?
90 की 90 सीटों पर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस आलाकमान के आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर हमारे झज्जर का और हरियाणा का विकास करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री फेस कौन होगा? कांग्रेस आलाकमान हमने कहा है, हम चाहते हैं कांग्रेस आलाकमान विधायकों की सलाह पर और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पहले भी रहे हैं, बहुत विकास के कार्य किए हैं, लोग उनको याद करते हैं, उनकी योजनाओं को याद करते हैं। चलिए मैडम, बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जीत को लेकर काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आई गीता भुक्कल। अपने सहयोगी अनूप के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ 3 के लिए, नमस्कार।